मॉर्निंग बच्चे, यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना, उनके मात्रक बीमा के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो उस पर जो बल निकलेगा उस बल की दिशा क्या होगी, उसका मान क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र एक समान है और इसमें कोई धन आवेश रख दिया जाता है। यहाँ पर एक धन आवेश को रख दिया जाता है तो इस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई होगा, क्योंकि आप जानते हैं, पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर F बाई क्यू नॉट। वहाँ परीक्षण आवेश को रखा जाता था तो Q नॉट था, यहाँ पर हम आवेश को लेंगे Q को, तो E बराबर F बाई क्यू। इसका मतलब हो गया कि F बराबर Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई। वेक्टर फॉर्म में आपने देखा था कि हम लोग इसको वेक्टर लगाते थे यहाँ पर, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल का जो मान होगा F बराबर Q इंटू ई होगा और इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। उसी तरह इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई धन आवेश रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा ई की दिशा में होती है और F बराबर Q इंटू ई इसका मान। उसी तरह अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई ऋण आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र ई में कोई धन आवेश या ऋण आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल का उसका दिशा जो है, डायरेक्शन जो है किधर होता है। तो डायरेक्शन आप लोगों ने देखा, धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम लोग पढ़ेंगे बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यही टॉपिक होगा हम लोगों का। तो विद्युत क्षेत्र मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि आगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को केवल विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो अब हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पर एक बिंदु है और यहीं पर कोई बिंदुवत आवेश रख दिया गया है। ये बिंदुवत आवेश है, इस जगह का नाम हम O ले लेते हैं या A ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, A ले लेते हैं। और यहीं पर प्लस Q कोई बिंदुवत आवेश है और इस बिंदुवत आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है जहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चे, धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा उससे दूर की ओर होती है, इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर हम लोग प्लस Q आवेश बिंदुवत आवेश है। सबसे पहले हम लोग जानें कि बिंदुवत आवेश क्या है। बिंदुवत आवेश एक ऐसा आवेश है जिसका आकार इस दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। तो ऐसे आवेश को हम लोग बिंदुवत आवेश कहते हैं। तो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर, यहाँ से ये दूरी R है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग एक परीक्षण आवेश को रखते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे, इसके द्वारा इस पर एक बल लगने लगेगा और बल प्रतिकर्षणात्मक बल होगा।
यानी इसकी दिशा जो है इधर ही होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो बिंदुवत आवेश प्लस Q के कारण, चाहे Q द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कूलाम नियम से हम लोग जानते हैं कि कूलाम नियम से इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। तो Q1 की जगह पर Q हो गया और Q2 की जगह पर Q0, दोनों के बीच की दूरी r²। ये जो बात आई बाबू, ये कूलाम के नियम से आ गया, कूलाम नियम से इस पर लगने वाला बल हो गया है बराबर इतना। तो यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मैंने माना है, तो इसीलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र जिसको हम E कहते हैं, और E बराबर क्या होता है, फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोग जानते हैं, E बराबर होता है F बटा में Q0। ये परीक्षण आवेश जो Q0 है, इस पर लगने वाला बल F बटा में Q0। तो E बराबर F इंटू F बटा में Q0। अब चलिए इसको हम ऐसे भी लिख दें, 1/Q0 I इंटू F, अलग कर दिया। तो E बराबर 1/Q0 गुणे F का मान देखिए, यहाँ से हम लोग F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ रख दें, F की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटा में r²। अब देख सकते हैं ये Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में r²। और इसकी दिशा किधर हो रही है, A से P की ओर, जिसकी दिशा A से P की ओर है। तो ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल दिया A से P की ओर। बच्चे अगर यहाँ पर हम लोग -Q चार्ज लेते तो मान यही आता, सेम आता, लेकिन अंतर क्या होता, इसका डायरेक्शन इधर हो जाता। जो दिशा हम इधर कर रहे हैं वो दिशा P से A की ओर हो जाएगी। तो जिसकी दिशा A से P की ओर है, जब +Q चार्ज रखा है, और जब -Q चार्ज रखा जाता तो मान यही आता, डायरेक्शन केवल P से A की ओर हो जाता। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सदिश रूप में क्या लिखेंगे। सदिश रूप में हम लोग इसको लिखेंगे, सदिश रूप में वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r², और यूनिट वेक्टर R, ये यूनिट वेक्टर R है। ये हो गया हमारा सदिश रूप, जहाँ यूनिट वेक्टर क्या है, R, A से P की दिशा में एकांक सदिश है R। जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ यूनिट वेक्टर R सदिश, चाहे ऐसे लिख दीजिए, यूनिट वेक्टर R की दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश